नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी सरकारी योजनाएं तथा कार्यक्रम की, आज हम लोग उसके 5th एपिसोड को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 एपिसोड देख चुके हैं। आज हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। पहला टॉपिक है 7 प्रोग्राम, दूसरा साथी स्कीम, तीसरा पेंसिल पोर्टल और जो चौथा है वो इम्प्रिंट प्रोग्राम और पांचवा कॉमेट प्रोग्राम। अब हम लोग इनके बारे में एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक है 7 प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अब इसमें आपको जो याद रखना है वो ये कि इसे शुरू किसने किया। तो इसे नीति आयोग द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपको याद रखना है, इसे शुरू कब किया गया था, 1 जनवरी 2015। ये इसकी डेट भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो इस टॉपिक में ये आपको इतना याद रखना था, और जो लास्ट बात है वो आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य याद रखना है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ करना। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है साथी स्कीम या साथी योजना। तो सबसे पहले इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आपको ये याद रखना है, इसे शुरू किसने किया। तो वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसकी नोडल जो एजेंसी है वो भी आपको याद रखनी है, अर्थात इसका जो कार्यान्वयन करता है वो आपको याद रखना है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। यहाँ पे आपको EESL का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एनर्जी, इंग्लिश में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म है। अब जो लास्ट बात आपको याद रखनी है इसमें, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग कर ऊर्जा में बचत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस स्कीम में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आज का पेंसिल पोर्टल। तो इसमें भी आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। दूसरा जो इसमें आपको याद रखना है, इसे शुरू कब किया गया था, 2017 में। इसका मंत्रालय आपको याद रखना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, भारत से बाल मजदूरी के सभी रूपों को समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है इम्प्रिंट प्रोग्राम। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा, इसे शुरू कब किया गया था, 2018 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इसका नोडल मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अर्थात MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो चौथी बात आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य देश में नवाचार और शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा जो अंतिम बात इसमें आपको याद रखनी है, इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन में जो अगला टॉपिक है और आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है वो कॉमेट प्रोग्राम है। तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग। ये बात आपको याद रखनी है।
दूसरा, इसे शुरू किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो लास्ट बात आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार लाकर नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेशन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले किसी नए हम लोग सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।